ट्रिलियन डॉलर के क्लब में ये शामिल हो। बहुत से कम देश हैं दुनिया की अर्थव्यवस्था को देखते हुए, 5 ट्रिलियन 4 या 5 देश ऐसे हैं जिनकी इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसके अंदर भारतवर्ष कैसे शामिल हो, इसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा उसमें अपने योगदान को और आगे बढ़ाएगा। अभी तक हमारा जो निर्यात है वो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का है। अगले वर्ष में इसको डबल कैसे किया जाए, सरकार के सभी विभाग इसके लिए लगे हैं। हमने एक फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट भी इसके लिए बना दिया जो इन चीज़ों की चिंता करेगा। इसलिए देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में भी, जब हम चुनाव लड़े थे तो हरियाणा में ही हमने करनाल से एक नारा दिया था, हरियाणा के जितने विकास के कार्य हैं वो किसी एक स्थान तक सीमित नहीं होंगे, पूरे हरियाणा में होंगे। आज भी हम देख रहे हैं कि इन 2000 करोड़ रुपए के जो विकास के काम आज शिलान्यास उद्घाटन हुए, इसमें सब जिलों में 22 के 22 जिलों के प्रकल्प, कहीं इस बार थोड़े कम होंगे तो अगली बार वहाँ ज़्यादा होंगे, तो इस बार जहाँ कहीं बहुत ज़्यादा अगली बार थोड़ा कम हो सकते हैं, लेकिन सम्यक विकास सभी जिलों का, सभी विधानसभाओं का, सभी ब्लॉक्स का, सभी जिलों का ये हम कर रहे हैं। और हमने इसके लिए हर योजना में, चाहे पिछला हमारा 5 वर्ष की योजना थी, इस बार की 5 वर्ष की योजना, 5-5 करोड़ रुपए आते ही विधायकों को कहा, किसी भी पार्टी के होंगे, पक्ष है विपक्ष है, हर एक को 5 करोड़ रुपया विधायक के अधिकार में दिया कि आप अपने काम जाकर के करा सकते हैं। अब ये भी कोई किसी प्रदेश में होता नहीं, हमने बिना किसी भेदभाव के सम्यक विकास के लिए ये काम किए हैं। 90 के 90 हलकों में सड़कों का जो नेटवर्क है ये बहुत मजबूत हो रहा है। नेशनल हाईवे ये भी इस समय पूरे प्रदेश में योजना के अंदर 17 नए राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे ये मंजूर हुए, 7 उसमें पूरे हो गए हैं और शेष पर काम चल रहा है। इनके कंप्लीट होते ही प्रदेश का हर जिला किसी न किसी नेशनल हाईवे के साथ जुड़ा होगा, ये उसका एक बहुत बड़ा विषय योगदान आएगा। जहाँ तक पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हैं, इन पर भी लगातार काम चल रहा है। इस वर्ष की योजना में हमने हर एक विधायक को 25 करोड़ रुपए के मार्ग, चाहे वो ठीक कराने के हैं अथवा नए बनाने के हैं, वो राशि मंजूर की है हर एक विधानसभा में 25 करोड़ रुपए के। और ऐसे ही 5 क्रम के जो मार्केटिंग बोर्ड के रास्ते हैं, कोई भी रास्ता 5 क्रम का शेष न बचे, ऐसा मार्केटिंग बोर्ड को कहा है। जिन्होंने 650 किलोमीटर की सड़कें इसमें शेष बताई हैं, वो भी उनको कहा कि आने वाले इस वर्ष में, अगले वर्ष में 650 किलोमीटर 5 क्रम के सब रास्ते कंप्लीट हो जाएं, ताकि ये टारगेट भी हमारा पूरा हो। इसलिए इस पर भी हम काम कर रहे हैं। जहाँ तक गांव में तालाब का विषय है, तालाब गांव की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा स्रोत कभी हुआ करता था। बाद में मशीनी युग होने के कारण से और तालाब धीरे धीरे गौण हो गए, उनकी उपयोगिता भी कम हुई। लेकिन ध्यान में ये आया है कि ये तालाब हमारे पानी का रिचार्जिंग का भी बहुत बड़ा स्रोत है। तालाब आज भी पशुओं के, खास करके दुधारू पशुओं के पानी पिलाने में, नहलाने में बहुत बड़ा उपयोग उसका होता है। लेकिन अगर दूषित पानी होगा तो सब बेकार होंगे। हमने हरियाणा पॉन्ड अथॉरिटी ये बनाई, लगभग 18,000 तालाब ये हरियाणा में हैं, जिसमें से जो तालाब खराब स्थिति में हैं, कहीं कब्जे हो गए हैं, कहीं एरिया कम होने के कारण से पानी ओवरफ्लो हो रहा है, कहीं पोल्यूटेड वाटर है, ऐसे 6,913 तालाब इनकी हमने पहचान की है, जिनको तुरंत ठीक करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी ने इस अमृत महोत्सव, ये अमृत काल के इस कार्यक्रम में उन्होंने अमृत सरोवर योजना बनाई, जिसमें कहा कि हर जिले में 75 तालाब, इनको अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत साफ किया जाए। हम उस टारगेट की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें 595 तालाबों का काम ये पूरा हो चुका है और 745 तालाबों का काम अभी चल रहा है। तो ऐसे कुल मिलाकर के ये 1340 तालाब ये उस योजना के अंतर्गत हमने लिए हैं। शेष तालाब अथॉरिटी के माध्यम से और भी इसको हम पूरा करेंगे। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर के अन्य ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें केंद्र सरकार हमें बहुत सहायता कर रही है, कुछ तो केंद्रीय सरकार, उनके विभागों की अपनी योजनाएं हैं, जिसके अंदर मैं कुछ नाम उल्लेख करना चाहूँगा। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसी प्रकार ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर,
यानी उद्योग का जितना सामान बनेगा और ये फ्रेट यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के माध्यम से इनको चाहे बंदरगाह तक ले जाने की बात है, चाहे बड़े स्थानों पर बिक्री के लिए इनका ट्रांसपोर्ट करने की बात है, ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उस रेलवे मार्ग पर केवल जो है सामान की गाड़ियाँ, गुड्स ट्रेन वही चलेंगी, पैसेंजर ट्रेन नहीं चलेंगी, ताकि जो सामान किसी एक स्थान से, मानो दिल्ली से मुंबई 2 दिन 3 दिन लगते थे, लेकिन अब सामान जो है जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचे, 10 घंटे में 11 घंटे में दिल्ली से मुंबई ये सामान उत्पाद जो है ये पहुँचा करेगा, ताकि उसमें समय की बचत से खर्चे की बचत होती है। कई बार पेरिशेबल आइटम होती है, 2 दिन में सब्जी है, फल है, खराब होने का भय होता है, लेकिन वही अगर 8-10 घंटे में पहुंच सकती हैं चीज़ें, तो उसको भी नुकसान होने से बचाया जा सकता है। तो ये ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का बहुत बड़ा एक उपयोग दोनों ही हरियाणा से होकर के गुजरेंगे। एक अमृतसर से लेकर के कलकत्ता है और दूसरा दिल्ली से लेकर के मुंबई है। ये जो फ्रेट कॉरिडोर है इसका भी काम जोरों पर चल रहा है। जो हमारी केएमपी रोड है, कुंडली मानेसर पलवल, दिल्ली के अंदर की बजाय बाहर से सारा ट्रैफिक होकर के आए। ऐसे ही दूसरा कुंडली गाजियाबाद पलवल केजीपी, दिल्ली के रिंग रोड की ये लगभग 250 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबाई की सड़क ये है, इसका भी काम पूरा हुआ है, कनेक्टिविटी इससे बहुत बेहतर हुई है। और ऐसे ही इसके साथ साथ केएनपी के साथ साथ हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर पलवल से कुंडली तक एक रेलवे लाइन का भी बनाने का वो योजना डीपीआर बन चुका है, योजना पास हो गई है, ज़मीन एक्वायर हो रही है। तो उसके बनने से हम देश के पश्चिमी भाग को और उत्तरी भाग से जोड़ने के लिए दिल्ली छोड़ करके बाहर से पैसेंजर गाड़ियाँ, शताब्दी गाड़ियाँ, राजधानी गाड़ी, कोई भी गाड़ियाँ जो है दिल्ली के अंदर जाने के बजाय इस रूट से यदि आती हैं तो एक बहुत बड़ा लाभ ये जनता को होगा। ऐसे ही 2 बड़े रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम RRTS दिल्ली से, और एक अलवर का रास्ता है और जो हमारे यहाँ गुड़गांव रेवाड़ी होकर के निकलेगा, और ऐसे ही दिल्ली सराय काले खां से करनाल का रास्ता है जो करनाल तक आएगा, टर्मिनेट होगा। ये भी योजना क्लियर हो गई है, बहुत जल्दी इस पर काम शुरू होने वाला है, ताकि पैसेंजर्स अपने वाहनों को छोड़ करके RRTS का उपयोग करेंगे। हर 8 किलोमीटर के बाद इनका जो रेलवे स्टेशन होगा तो 8-10 किलोमीटर करने के बाद वो फास्ट स्पीड से गाड़ियाँ चलेंगी, लोगों को रोड ट्रैफिक से बच करके पहुंचने के लिए, अपने स्थानों पर गंतव्य पर पहुंचने के लिए लाभ मिलेगा। सोनीपत जींद रेलवे लाइन ये काम पूरा हो चुका है, एक बहुत बड़ा लाभ होगा। ROBs RUBs रेलवे विभाग की ओर से हमको आह्वान किया गया है कि किसी भी रेलवे लाइन के ऊपर का ब्रिज चाहिए या अंडर ब्रिज चाहिए, वो लिख के हम भेजते हैं, तुरंत वो क्लियर होता है। खास करके नेशनल हाईवे तो सब बन चुके हैं, स्टेट हाईवे